नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज गोरखपुर। आज हमारी मौजूदगी गोरखपुर जनपद में है और मेरे बगल में जो शख्स बैठे हैं आज उनका एक परिचय भी दूंगा आप सभी को। मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि यह कौन है और ये अपना परिचय खुद देंगे। एक भारत स्वतंत्र होने के बाद कांग्रेस के बाद एक राजनीतिक पार्टी 1951 में स्थापना की गई जिसका नाम था अखिल भारतीय जनसंघ, और जनसंघ के बाद जनता पार्टी के रूप में दूसरी पार्टी हुई। फिर जनता पार्टी से निकली हुई आज जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। फिर आज जनसंघ वापसी की है और प्रदेश से लेके देश में अपने नए कार्यकारिणी का गठन कर रही है। उसी तहत गोरखपुर के जिला प्रवक्ता के रूप में अर्पणेश राम त्रिपाठी हमारे बगल में बैठे हैं, जो इनको जनसंघ ने पूरे विश्वास के साथ अपने पार्टी का गोरखपुर जिला प्रवक्ता के रूप में पद दिया है, जो गोरखपुर में कार्य कर रहे हैं। आज मैं उनसे जानना चाहूंगा, मैं अपने कि मेरे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें। स्वागत है सर। जय श्री राम। मैं अर्पणेश राम त्रिपाठी, अखिल भारतीय जनसंघ का प्रवक्ता आपके गोरखपुर मंडल का। ये जो अभी फिलहाल में जो मामला चल रहा है अभी मुक्तेश्वरानंद को लेके, जो अभी उनके ऊपर एक पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस जांच में जुटी है, उस पे आपकी पार्टी का और आपका क्या राय है? परम श्रद्धेय स्वामी शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी को मेरा सादर प्रणाम। उन्होंने जिस तरह से हिंदू धर्म ध्वजा को हमारे सभी भारतवर्ष के 150 करोड़ की जनता के लिए उन्होंने जो सेवा प्रदान की है, वो उनका इतिहास संघर्षों का रहा है। उन्होंने कांग्रेस के समय भी संघर्ष किया। उन्होंने बसपा के समय रानी भवानी मंदिर को लेकर के कोर्ट में जाकर के पूजा का आदेश लेकर के आया। वो प्रभु श्री राम के जन्मभूमि में सुप्रीम कोर्ट में उनका जो साइटेशन और प्रमाण है, स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम दर्ज है और सुप्रीम कोर्ट भी उनका आभार व्यक्त किया था। ये हमारे शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने गंगा मुक्ति और गंगा की पवित्रता का भी अभियान चलाया था। गंगा की आप बात जैसे किया है, अभी महीनों से चल रहे प्रयागराज में जो स्नान को लेके जो विवाद में मुक्तेश्वरानंद पे जो पुलिस द्वारा उनके शिष्यों की चोटियां पकड़ के खींची गई, अभी वो मामला चल ही रहा था। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ या उत्तर प्रदेश को एक नीति के तहत कोई भी व्यक्ति अगर बात रखता है तो क्या सरकार उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत ऐसी कार्रवाई कराएगी? या जो आरोप लगाया है आशुतोष ने, उसके ऊपर बताया जा रहा है कि आपराधिक मुकदमे करीब 21-22 मुकदमे दर्ज हैं और वह व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मचर्य बता रहा है और ऐसे लोग मुकदमा दर्ज कर रहे हैं शंकराचार्य पे, उस पे क्या कहेंगे? पहले तो मैं बता दूं, जो आज आप लोगों ने वर्तमान में जो संघर्ष देख रहे हैं, ये कुंभ के समय जो भगदड़ हुई थी, उसमें जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी ने सरकार के ऊपर जो उंगली उठाई थी, उसी चिढ़ के वजह से, उसी रार की वजह से स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी को प्रयागराज में माघ मेले स्नान में अपमानित किया गया। प्रशासन ने जो भी अपना किया, बटुकों की चोटी खींच के मारा, उससे स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी वहीं पे धरना दिए। 12 दिन तक सरकार को समय दिए थे, लेकिन उसमें सरकार जो है अहंकार और दंभ में चूर थी, जिसके वजह से जब उन्होंने कोई कुछ करता न देखा और स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गौ हत्या वगैरह को लेकर के, तो इन्होंने सीधी न लड़ाई लड़ते हुए एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो 21 बार मुकदमे उसके ऊपर है, 25,000 रुपए का इनामी बदमाश है, और वो स्वामी राम भद्राचार्य जी का शिष्य भी अपने आप को बताता है, वह व्यक्ति ने मुक्तेश्वरानंद के ऊपर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया। अब ये जो समय है और मुकदमा दर्ज कराने के पूरा भारत, पूरा देश देख रहा है कि उनका किस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है, किस प्रकार से उनको बोलने से रोका जा रहा है। मैं पहले तो ये सरकार से आह्वान करता हूं कि जो ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज जी अपने आप के कहते हैं, वो ऐसे खुले में घूम कैसे रहे हैं, जो कि एक इनामी बदमाश है, वांछित अपराधी, हिस्ट्री सीटर, गैंगस्टर, गौ हत्या में भी शामिल है और 377 से लेके अनेक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। क्या यह जो टीका टिप्पणी या जो मुकदमा दर्ज हुआ है,
ये उन 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य हैं। हिंदू धर्म के ऊपर यह एक बहुत बड़ा आक्षेप लगा हुआ है कि जो शंकराचार्य जो धर्म को बचाने का कार्य करते हैं, धार्मिक प्रचार प्रसार देश विदेशों में करते हैं, अगर उनके ऊपर ही इस तरह की स्थिति बन रही है कि ये कर्म किए हैं, अब वो जांच के घेरे में है, जांच तो होगा, पुलिस तो जांच कर रही है, जांच, लेकिन अभी फिलहाल जनता के बीच में इन बातों का जो असर पड़ेगा, क्या इससे देश संगठित होने के कगार पे है कि कहीं न कहीं राजनीतिक तहत ये मुकदमा किया गया है? सच को आज क्या है, मुकदमा कोई भी व्यक्ति किसी के भी व्यक्ति के विरुद्ध कर सकता है, आरोप किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाए हैं, कोर्ट में ये जाएगा मामला और मुक्तेश्वरानंद जी भी अपना पक्ष रखेंगे, उनके वकील पीएन मिश्रा जी ने भी अपना पक्ष रखा है। उसकी जांच होगी और जांच में जो सच होगा वो तो निकलेगा, उस प्रक्रिया का पालन सबको करना पड़ेगा। लेकिन एक विशेष बात यह है कि मैं एक इतिहास में एक संदर्भित व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, मान सिंह का। मान सिंह जो कि कछवाहा राजपूत थे और अकबर की तरफ से उन्होंने महाराणा प्रताप के ऊपर हमला किया था। 2 हिंदू को लड़ते हुए देख करके बदायूं ने कहा था कि 2 काफिर आपस में लड़ रहे हैं और ये खून निकल रहा है, इसे देख के मैं बहुत ही मजा आ रहा है। इस तरह से विदेशी लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, जो हिंदू विरोधी हैं उनको बहुत मजा आ रहा होगा इस चीज को लेकर। तो इस मजा का कारण जो देश में आपके प्रदेश और देश में हिंदुवादी नेता लोग बैठे हैं, देश का प्रधानमंत्री भी हिंदुवादी, देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हिंदुवादी, वो भी संत है। और इस तरह से अगर ये मौका दिया जा रहा है, जो आपने कहा देश विदेश में बुराइयां फैल रही हैं, वो हंस रहे हैं हमारे ऊपर, तो ये हंसने का काम कैसे किया जा रहा है? क्या देश को खंडित करने पे लगे हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक आश्चर्यजनक बात बताऊंगा। जब से अब मुक्तेश्वरानंद ने गौ माता को राजमाता दर्जा देने की बात कही है, राजस्थान के एक मुस्लिम विधायक गौ माता को राजमाता का दर्जा देने का प्रस्ताव लाया था, मगर वहां पे बैठे सभी लोगों ने उससे किनारा कस लिया। अब मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि मैं हिंदू मानूं किसको, या तो उस मुस्लिम विधायक को हिंदू मानूं या वहां पे जो 95% हिंदू बैठे हैं। बाल मुकुंदानंद भी इसको उठाया, मगर वहां की सरकार ने उसको किनारे कर दिया। देश में भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और सबका विकास कर रही है सरकार। उस पे आज देश के सभी सवर्ण काफी रोड पे निकले हुए हैं। आज भी एक कार्यक्रम आपके प्रदेश में, एक सवर्ण आर्मी का कार्यक्रम आपके जंतर मंतर पे चल रहा है। तो क्या सरकार सवर्णों के लिए क्या आंख बंद कर दी है, या सवर्णों के लिए कोई इस देश में जगह नहीं रह गया है, जो इस तरह के सवर्णों के बच्चों के, सवर्णों के गार्जियन को रोड पे आना पड़ रहा है और आपके ही समाज के सवर्ण नेता आपके साथ आपकी बात, हिंदू की बात, धर्म की बात करने से पीछे भाग रहा है? देखिए, बटोगे कटोगे के नारे में एक बात बता दे, बट तो गए हैं, अब कटना बस बाकी है। ठीक है, ये आधारहीन तथ्यहीन हो चुका है। इन्होंने समाज को बांट दिया। रही बात सवर्ण के साथ जो अन्याय ये करते चले आए हैं, ये कोई पहला अन्याय नहीं है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश SC/ST एक्ट के खिलाफ इन्होंने अध्यादेश लाया और उसमें 6 महीने की गिरफ्तारी और जो भी उस पर मुकदमा करेगा उसको फाइनेंशियल आर्थिक लाभ भी देते हैं। और लमसम 20 ऐसे कानून सवर्णों के खिलाफ बनाए, जिसमें उनको पता ही नहीं चला कि हमारे खिलाफ क्या कानून बने। प्राइवेट से लेके लोन में भी आरक्षण, मतलब कर्जे में भी आरक्षण है, घर आवंटन में भी आरक्षण है, सारी चीजों में इन्होंने ला दिया है। आपको भी तो 10% आरक्षण मिल रहे हैं। वो 10% आरक्षण किसी काम का नहीं है। उसका जब आप कैटेगरी देखेंगे, ना उम्र में छूट है, ना तो कहीं विशेष प्रक्रिया में छूट है। वो एकदम मान के चलिए कि वो नगण्य के बराबर है। तो जिस तरीके से सवर्ण नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, वो सपा की तरफ भी नहीं जाना चाह रहे हैं, बसपा की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं, मायावती भी अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रही हैं, और तमाम वक्तव्य ब्राह्मणों के पक्ष में, सवर्णों के पक्ष में वोट देती चली आई हैं। जब से ये UGC नए रेगुलेशन की बात हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, तो आप क्या जनसंघ पार्टी, आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से जो बात होती है, क्या आपकी पार्टी कहीं फिर इन सवर्णों को अपने खेमे में लाने के लिए मेहनत कर रही है, या और समाज को भी एकजुट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो भारत सरकार ने जितने भी कानून बनाए हैं वो किसी भी ग्रुप के लिए नहीं बनाए हैं। ना तो सवर्ण के हित में, ना OBC के हित में, ना SC/ST के हित में है।
सबसे पहले SC/ST एक्ट आया था तो ओबीसी समाज और सवर्ण समाज दोनों के ऊपर लागू था, जिसमें सबसे ज्यादा 85% SC/ST एक्ट के मुकदमे ओबीसी समाज के ऊपर लगे हैं। और उसके बाद से इन्होंने कह तो दिया कि संसाधनों पे पहला हक हमने ओबीसी और SC/ST को दिया, मगर एक बात बताइए, बिहार में 1050 एकड़ की भूमि अडानी को दी गई है, वो किसी SC/ST को नहीं दिया गया है। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये कोई भी इनका जो ये मुहिम है, ये किसी के हित के लिए नहीं है, ये पूंजीपतियों के लिए सारी स्कीम बनाई जा रही है। तो एक अंतिम सवाल और रहेगा आपसे, आप मेरे चैनल के माध्यम से, आप नवयुवक हैं चूंकि, तो नवयुवकों का क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपनी पार्टी से जुड़ने के लिए? मैं कुछ लोग का विलय हो चुका है या तो बंद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 24,530 स्कूलों का विलय किया जा चुका है और सरकारी नौकरियां लमसम समाप्त करने की स्थिति में पड़ रहे हैं। तो जब नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण लेके क्या करेंगे? और मैं सभी युवाओं को, ओबीसी, SC/ST, सवर्ण सभी लोगों को कहना चाहूंगा, -40 वाला जो डॉक्टर है वो चाहे SC/ST का चाहे ओबीसी का, वो किसी समाज का भला नहीं करेगा। ठीक है, मैं ओबीसी और SC/ST समाज से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, युवा आगे आए और कहें कि हमें ऐसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे टीचरों की जरूरत नहीं है जो खुद न पढ़े लिखे हों, जो -40 नंबर लाने में सक्षम होंगे, वो क्या किसी के स्वास्थ्य को सुधारेंगे? जब 150-200 लोग मर जाएंगे एक डॉक्टर के द्वारा, तब पता चलेगा कि ये डॉक्टर -40 वाले के द्वारा प्राप्त हुए हैं। देखिए, ये थे अर्पणेश राम त्रिपाठी, जो अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी के गोरखपुर जिला प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।